कच्चे चावल की कुरहड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एकदम कुरकुरी और स्वादिष्ट। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कच्चे चावल की कुरहड़ी बनाने वाले हैं और चावल जो हम लोग डेली खाते हैं उसी चावल से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा चावल है इसे हमें सबसे पहले तो एक बड़े से डिब्बे में डाल लेना है और इसे हमें पहले 2 पानी से चावल को धुल लेना है। धुलने के बाद में फिर हमें इसे फुलाने के लिए डालना है। तो फुलाने के लिए डालने के लिए हमें फिर साफ पानी से इसे ढक कर रखना है, पूरे नाइट ढक देना है, जिससे कि हमारा ये चावल अच्छे तरीके से फूलकर तैयार हो जाए। तो ये देखो, सुबह के समय में मैंने चावल देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चावल यहाँ फूल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें 2-3 पानी से धुल लेना है और उसके बाद में मिक्सर का जार लेना है और थोड़ा थोड़ा चावल डालकर हल्का इसमें पानी डाल देना है और इसका हमें एकदम स्मूथली पेस्ट बनाकर तैयार करना है। पेस्ट बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है क्योंकि हमारे फूले हुए चावल रहते हैं। बस हमें एक दूसरे बर्तन में चावल का पेस्ट निकाल लेना है, बाकी बचे हुए चावल का भी हमें इसी तरीके से पीसकर तैयार कर लेना है। अब हमारा चावल का पेस्ट पीसकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर हमें दूसरा बर्तन लेना है और छलनी से पूरा पेस्ट हमें छान लेना है, ताकि इसमें कोई, अगर जैसे कभी कभी होता है कि पीसते समय कोई दाना हमारा चावल का रह जाता है, तो वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमें इसे छान लेना है और उसके बाद फिर 2 गिलास पानी हमें इसमें डालकर फिर हमें एक नाइट के लिए और ढककर छोड़ देना है। मतलब 24 घंटे के लिए ढककर हमें छोड़ना है और दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कि ये जो 2 गिलास हमने पानी डाला था, पानी छनकर ऊपर आ गया है। तो उस पानी को हमें निकाल लेना है और फिर अब हमारा बचा है गाढ़ा घोल। तो इस गाढ़े वाले घोल को हमें नाप लेना है। नापना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं नापेंगे तो हमारी जो कुरहड़ी है परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो कोई भी कटोरी या गिलास, जो भी बर्तन है, आप उससे नाप लीजिए। तो यहाँ मैंने कटोरी लिया है। तो ये हमारा जो चावल का गाढ़ा वाला घोल है, ये 3 कटोरी हमारा गाढ़ा वाला घोल है। अब हमें क्या करना है, इसे साइड कर देना है और जिस बर्तन में हमें पकाना है उसे लेना है और उसमें फिर हमें 3 कटोरी पानी ऐड कर देना है, क्योंकि 3 कटोरी हमारा गाढ़ा वाला घोल है। तो जो घोल मतलब पानी हमने निकाल के अलग किया था उसी पानी को डाल सकते हैं या फिर आप दूसरा साफ पानी भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे गैस पे उबाल आने के लिए रख देना है। हमारा पानी उबाल आ रहा है, तब तक हम लोग मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च और लौंग लिया है, सौंफ और जीरा, सभी को हमें पीस लेना है बारीक। और पीसने के बाद में फिर हमें छलनी से इसे छान लेना है, क्योंकि हमें मशीन से कुरहड़ी बनाना है, इसलिए हमें छानना बहुत ज़रूरी है। तो बस छानने के बाद में फिर जो हमारा गाढ़ा वाला घोल है उसमें हमें जो मसाला हमने पीस के तैयार किया है उसे डाल देना है और फिर हमें नमक डाल देना है। सभी को हमें एक साथ मिक्स कर देना है और इधर हमारा पानी भी अच्छा उबाल आ गया है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे हमें गाढ़ा वाला घोल डालते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है, जिससे कि लंग्स ना पड़े। क्योंकि अगर इकट्ठे डाल देंगे और चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें तुरंत ही गुठलियाँ पड़ने लग जाती है। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें डालते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है। उसके बाद में ये देखिए, कुछ ही मिनटों में हमारा ये घोल गाढ़ा हो जाता है और इसे मतलब हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, चलाते ही पकाना है, क्योंकि चावल है हमारे बहुत जल्दी नीचे तले में लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे चलाते हुए लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें पकाना है। 15 से 20 मिनट के बाद में हमारा ये डो पूरा एकदम गाढ़ा हो जाएगा और ये गाढ़ा होने के बाद में फिर हमें इसे ढककर छोड़ देना है और इसे हमें पूरा ठंडा होने देना है। तो पूरा ठंडा होने के बाद में फिर हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग कितनी भी सावधानी बरते लेकिन फिर भी नीचे तले में थोड़ा न थोड़ा लग ही जाता है। तो ऊपर ऊपर का हमें निकाल लेना है और नीचे जो तले में
चिपका हुआ है उसे हमें साइड कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा गाढ़ा घोल हो गया है हमारा, और हमें इसी तरीके से हमारा डो चाहिए। अब हमें क्या करना है, एक मशीन लेना है जिससे कि हम लोग सेव वगैरह बनाते हैं। तो बस सेव वाली मशीन में हमें पहले तेल से ग्रीस कर लेना है और चम्मच से इस तरीके से हमें हमारा पेस्ट डाल देना है, और डालने के बाद में ढक्कन बंद कर देना है। फिर हमें इसे धूप में या फिर पंखे की छांव में एक पॉलीथीन डाल देना है, मतलब जैसे पन्नी वगैरह जिस पे हम लोग पापड़ बनाते हैं, बस उसी पे हमें इस तरीके से मशीन की सहायता से पूरी कुरड़ी बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें इसे 3 से 4 घंटा, लगभग 5 घंटा सूखने के लिए लग जाएगा, और सूखने के बाद में फिर हमें इसे पलटी कर देना है, और फिर हमें 2 से 3 घंटा धूप दिखा देना है। धूप दिखाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि हमारी पूरी कुरड़ी सूख कर यहाँ पर तैयार हो गई है, और सूखने के बाद में इसका कलर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी सफ़ेद सफ़ेद बनकर तैयार हुई है। अब ये हमारी कुरड़ी तो तैयार हो गई है, लेकिन बिना तले हम लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारी कुरड़ी कैसी बनी है। यहाँ तेल मैंने गरम करने पहले ही रख दिया है। तो तेल गरम होने के बाद में एक एक या फिर दो दो जैसा भी आपको इसको फ्राई करना है, आप आराम से इसे तल सकते हैं। और तलने के बाद में बहुत ही डबल हो जाती है हमारी, मतलब जितनी बड़ी कुरड़ी हम लोग मशीन से बनाते हैं उतनी ही फूलने के, मतलब तलने के बाद में बड़ी हो जाती है। सूखने के बाद तो बहुत छोटी रहती है, तलने के बाद में डबल हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हम कच्चे चावल की भी आराम से कुरड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये कुरड़ी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी एकदम सिंपल सी रेसिपी मैं डेली अपने चैनल पर आप लोगों के लिए शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।